भी विपदा हो तो सुमिरन कीजिए। संकट मोचन हर संकट का बेड़ा पार करते हैं। ऐसे कलयुग के प्रत्यक्ष देवता वीर बलि हनुमान का जन्म उत्सव मंगलवार को मनाया गया। कोरोना लॉकडाउन के कारण मंदिरों में कोई बड़े आयोजन तो नहीं हुए, लेकिन भक्तों ने आरती पूजन कर जन्मोत्सव मनाया। सागोद रोड स्थित श्री रंजीत खेड़ापति हनुमान मंदिर में आकर्षक श्रृंगार कर जन्मोत्सव मनाया गया। हनुमान भक्त ने बताया, सभी जगह हिंदुस्तान में जहाँ भी बालाजी महाराज के मंदिर है, वहाँ सभी जगह चैतवर्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान बालाजी का श्रृंगार करके हनुमान जन्म उत्सव को मनाया जाता है। और ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, अजर अमर है। बालाजी महाराज जो है सप्त चिरंजीवों में इनका नाम है, जिनके स्मरण मात्र से ही किसी भी व्यक्ति को सुख समृद्धि और लंबी आयु का प्रदान होता है। तो इसी स्थिति में हनुमान जन्मोत्सव के दिन भली भांति बालाजी महाराज की पूजा अर्चना श्रृंगार वगैरह करके अगर उनसे इस श्रृंगार का महत्व क्या रहता है? श्रृंगार का महत्व यह है कि जन्मोत्सव के दिन बालाजी महाराज को विभिन्न तरीकों से भगवान की पोशाकें पहना के उनकी आराधना करी जाती है। कहीं उनका बाल रूप बनाया जाता है, कहीं जो है कि उनका वानर रूप, कहीं जो है उन्हें धोती कुर्ता पगड़ी वगैरह ये चीज़ें पहना के और अपनी भावनाओं के साथ में भगवान का बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करके उनकी आराधना करी जाती है। तो हनुमान जन्म उत्सव के दिन विधिवत भगवान बालाजी महाराज की अगर पूजा अर्चना करी जाए तो जो कोरोना काल की जो महामारी अभी चल रही है, इसमें जो है कि हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा की चौपाई के अनुसार जो लाइन कही गई है कि नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो भगवान बालाजी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना करके अगर ये करा जाए, इनका जन्मोत्सव मनाया जाए, तो निश्चित तौर पे इस समय पे जो विकट परिस्थितियां बनी हुई है उससे संसार को निकलने में सहायता प्राप्त होगी। रत्नेश्वर स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में भक्तों ने सोने के वर्क से बालाजी का श्रृंगार कर पूजन किया। दाद की पुल स्थित मंदिर में हवन पूजन किया गया। बाद में आरती कर हनुमान जन्मोत्सव मनाया। नगर निगम भवन में आग लगने की खबर आपकी तरफ हेली। बताया जाता है कि दोपहर करीब 2 बजे आग लगी। धुआं निकलते देख मौजूद कर्मचारी बाहर आ गए। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से निगम के रिकॉर्ड रूम में लगी। रिकॉर्ड रूम में आग लगने से कितना नुकसान हुआ इसका तो आकलन नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड रूम में आग लगने से कई शंकाओं ने सवाल जरूर खड़े कर दिए। आग की सूचना पर तत्काल निगम फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर पानी का छिड़काव कर आग बुझाई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आग से PWD का रिकॉर्ड जला है, जो पुराना बताया जा रहा है। निगम आयुक्त झारिया ने बताया केबल पुरानी होने से आग लगी है। क्या रिकॉर्ड जला उसकी जांच होगी। ये शॉर्ट सर्किट से कुछ 2 बजे के आसपास PWD के रिकॉर्ड रूम में जो पुराना रिकॉर्ड है उस पर आग लगी थी। और ये है जो मौके पर देखने में समझ में आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट का कारण है कि पुरानी लाइनें होना, उसको काफ़ी जॉइंट्स भी है। और तो इन सबको हम रिप्लेस करके पूरा नए केबल भी इसको डालेंगे। जांच की जो बात है तो जांच तो ठीक है, रिकॉर्ड में अगर कुछ जो उपयोगी रिकॉर्ड होगा तो उसको पूरा निकालेंगे और उसको वापस फिर से ठीक करेंगे। क्योंकि ये देखने से प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि इंटेंशनली आग किसी ने नहीं लगाई है। ये पुराने केबल्स के कारण और जॉइंट्स के कारण ये इस पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कोरोना लॉकडाउन ने शादियों की खुशियों को भी कैद कर दिया है। अपनी शादी की बाट जो रहे युगल जोड़ों की शादी की रस्में सीमित लोगों की मौजूदगी में निभाई जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल कुछ भी हो, शादी की रस्मों को तो हर तरह से निभाई जा रही है।
अपनी शादी की खुशी में जब माता पूजन का मौका था तब एक दुल्हन ने अपने आप को रोक नहीं सकी। मास्क लगाकर दुल्हन ने जमकर थिरकन भरी। दुल्हन का डांस देख लोगों का कोरोना तनाव भी कम हो गया। रतलाम में सोमवार को एक अनूठी शादी हुई जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित परिजन पीपी किट पहने हुए थे। पीपी किट पहने दूल्हा है आकाश बोरासी और दुल्हन है नेहा। दोनों की शादी हुई है। रतलाम के एक मैरिज हॉल में शादी में दूल्हा दुल्हन के परिजन सहित मौजूद थे। तहसीलदार और पुलिस जवान पीपी किट पहनकर शादी करने की नौबत आई। दूल्हे आकाश के 19 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के कारण कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट आने के बाद से वह अपने घर में ही आइसोलेट था और प्रशासन ने उसके घर को कंटेनमेंट क्षेत्र बना दिया था। आकाश इंजीनियर होकर पुणे की एक कंपनी में पदस्थ है और उसकी दुल्हन रतलाम निवासी है। वह यहां आया था शादी के लिए, लेकिन कोरोना से संक्रमित हो गया। 14 अप्रैल से वह घर में ही था। उक्त घर में कंटेनमेंट बनने से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन पूर्व से निर्धारित सोमवार को उसकी शादी होने वाली थी। वह कंटेनमेंट तोड़कर बाहर निकल आया और पहुंच गया उस मैरिज हॉल में जहां शादी की तैयारियां की गई थी, लेकिन किसी ने प्रशासन को सूचना कर दी। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले तो शादी निरस्त करने के लिए कहा गया, किंतु जब आकाश के घर वालों ने उसकी दादी की तबीयत खराब होने की बात कही और निवेदन किया कि दादी अपने पोते की शादी देखना चाहती है, इस पर प्रशासन ने शादी की अनुमति तो दे दी, लेकिन दूल्हा दुल्हन सहित पंडित से लेकर परिजनों को पीपी किट पहनने की बात कही। शादी के लिए समय तय हुआ शाम का। शादी तय समय अनुसार तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में हुई। पीपी किट पहने पंडित ने मंत्रोच्चार किए और पीपी किट पहने दूल्हा दुल्हन ने अग्नि को साक्षी मान 7 फेरे लिए। फेरे के बाद दोनों के परिजन दूल्हा दुल्हन को लेकर रवाना हो गए। प्रशासन अब दूल्हे के खिलाफ कंटेनमेंट तोड़कर बाहर आने पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रहा है। इस मामले में तहसीलदार नवीन गर्ग का कहना है। बारात तो ये यहीं पे मछुआ बिहार है, मेडिकल कॉलेज के पास और पॉजिटिव ये 19 तारीख को आए थे। इसके अलावा ये लोग बाहर से आए मछुआ बिहार में। शादी हो रही थी, जानकारी मिली कि पॉजिटिव पेशेंट है और दूल्हा को पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ शादी का कार्यक्रम रुकवाने के लिए आए थे हम। लेकिन रिक्वेस्ट और बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद टिकट में शादी करवाई गई है, जिससे संक्रमण न फैले। 19 तारीख को पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव आया है, उसने जानकारी छिपाई है अपनी, और तो इस पर क्या कोई कार्रवाई बनती है? हाँ, अधिकारियों के मार्ग तो पूरी जानकारी है इसकी, जो मार्गदर्शन आगे मिलेगा। ये कार्रवाई कर दी है, इसके बाद जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार भी कार्रवाई करेंगे। कोरोना पेशेंट जो संक्रमित है उसको क्या शादी करने की छूट दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। फिर आप लोग खुद ही शादी करवा रहे हैं? अब शादी का जो कार्यक्रम तय हो गया था और इनके वहाँ एक हार्ट पेशेंट है जिनकी कभी भी डेथ हो सकती है। पर जिस तरीके से ये 19 तारीख को पॉजिटिव आया था, इसकी जानकारी अब तक प्रशासन को नहीं लगी, ऐसे और कितने लोग होंगे जो प्रशासन को इसकी जानकारी है? ये आउट ऑफ वे जाके कंटेनमेंट खोल के बाहर आए। कंटेनमेंट बना हुआ था घर में, खुद जाके चेक करके आया हूँ, क्योंकि ये बाहर आए हैं तो उनके ऊपर 188 की कार्रवाई भी हो सकती है और बी की कार्रवाई भी हो सकती है, 269 को 70 की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन के बाद ये कार्रवाई भी आगे की जाएगी। अगर ये अभी पता नहीं लगता तो ये शादी होती और कई लोग इससे संक्रमित होते संक्रमित हो सकते थे, लेकिन जानकारी मिली है समय पे। कुछ तो आपका भी तत्व अच्छा रहता है, आपका सहयोग रहता है, जिससे हमको जानकारी मिल जाती है, जिससे ये बड़ा संक्रमण फैलने से रुक गया। अभी यहाँ आप लोग शादी करवा रहे हैं, कितने लोग उपस्थित हैं इनके परिवार के? परिवार के 8 लोग उपस्थित हैं, दोनों तरफ के वर वधू मिला के कुल 8 लोग हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
जिससे आरोपी अब साथ हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, जो मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स बताई गई है। गत दिनों पुलिस ने 80 फीट रोड स्थित जीवांश हॉस्पिटल में कार्यरत उत्सव नायक को रेमडेसिविर इंजेक्शन का 30,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया था। उत्सव द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल के ही एक और कर्मचारी यशपाल राठौर को भी गिरफ्तार किया था। उक्त दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उक्त इंजेक्शन उन्होंने प्रणव जोशी निवासी मंदसौर से 25,000 रुपए में खरीदा था और 5,000 का लाभ लेकर 30,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदसौर से तीसरे आरोपी प्रणव जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान यशवंत जोशी उक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन जिला चिकित्सालय में ओपीडी पर्ची काटने वाले गोपाल पिता राजूलाल निवासी सेजावता के द्वारा कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से यशपाल राठौर को उपलब्ध करवाने की जानकारी दी। जानकारी पर तत्काल गोपाल को ग्राम सेजावता से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी गोपाल के कब्जे से मिलने लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी का डेसरेम ब्रांड रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 ग्राम और व्हील जब्त की गई। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी गोपाल की निशानदेही पर इस मामले में चेन के रूप में शामिल रोहित पिता लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम सेजावता, पंकज पिता भारत सिंह तथा रीना पिता भारत सिंह निवासी शिवनगर रतलाम को गिरफ्तार किया गया। पंकज और रीना दोनों भाई बहन हैं। पंकज ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन रीना शासकीय मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में स्टाफ नर्स का काम करती है। वह मरीजों को लगे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के खाली विकल्प एवं बाहर की पैकिंग को पंकज को उपलब्ध करती थी। जिस खाली विकल्प में आरोपी पंकज मोहनसेप नामक सेंटीसोने इंजेक्शन नामक पाउडर भरकर उनकी दोबारा पैकिंग कर खरीदने वाले गोपाल व रोहित को उपलब्ध कराया करता था। पंकज के घर पर पुलिस द्वारा दबिश के दौरान आरोपी के घर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 4 खाली बोतल, मोनोसेप नामक सेंटीसोने इंजेक्शन के 8 खाली व्हील व 10 भरे व्हील, 8 व्हील के ढक्कन मिले हैं। वही ढक्कन चिपकाने का साधन, ढक्कन निकालने हेतु एक पेचकस, इंजेक्शन के बॉक्स पर नाम मिटाने हेतु सैनिटाइजर, एक डॉक्टर टेप व मार्कर पेन जब्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में धाराओं का इजाफा किया गया है।